प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत देश के बिहार राज्य में दरभंगा के गांव में घटित एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस गांव में 500 सालों से एक नागिन जिंदा है अपने नाग के लिए। लेकिन आखिर ये नागिन क्यों जिंदा है? आखिर इस गाँव में ऐसा क्या हुआ था? जानेंगे सारा वाक्य इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको पूरा वाक्य समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों, आज का ये वाक्य नाग नागिन की मोहब्बत को दर्शाएगा। साथ ही इस वाक्य से पता चल जाएगा कि नाग नागिन का गुस्सा जब हदें पार करता है तो क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नाग नागिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से इन दोनों में से किसी एक को मार के एक दूसरे से जुदा कर दे तो दोस्तों, मरने वाले व्यक्ति की चीखें निकल जाती हैं। तो दोस्तों, इसी गांव में सागर और अर्जुन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सागर की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सागर ने अर्जुन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सागर अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है। तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सागर बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सागर ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सागर ने अब एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर सागर बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सागर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और एक इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है उसे वो वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सागर ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए इधर नागिन आग बबूला हो रही थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सागर के पास नागमणि थी और वो तब तक सागर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सागर जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सागर ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा, मेरा नाम स्वाति है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर
निकाल दिया और मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सागर को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सागर बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सागर के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सागर को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सागर और स्वाति यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर स्वाति ने सागर से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो सागर ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब स्वाति बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर सागर चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर स्वाति एकदम से गुस्सा होकर बोली, सागर, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और अब मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर सागर ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण स्वाति को दे दिया और स्वाति को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। दोस्तों, स्वाति के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, स्वाति का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में वो स्वाति एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार सागर को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में आपको ये वाक्य कैसा लगा? अगर आपको ये वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।